विज्ञान प्रदर्शनी छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने का एक व्यवहारिक मंच है। यह किताबी ज्ञान को वास्तविक दुनिया के प्रयोगों से जोड़ती है, जिससे छात्र छात्राओं में नवाचार और जिज्ञासा को बढ़ावा मिलता है। ये आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल को भी बढ़ाती है और फूड फेस्टिवल में बच्चों को क्या खाना है जिससे सेहत अच्छा रहे, किन चीजों से परहेज करना है, ये सारी बातें सिखाई जाती है। ये दोनों साइंस एग्जीबिशन एवं फूड फेयर का शानदार आयोजन जहानाबाद काको रोड में अवस्थित 10+2 तक एफिलिएटेड स्कूल ANR पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था। जाने माने युवा वैज्ञानिक बनाना बॉयज के नाम से मशहूर गोपाल जी के द्वारा साइंस एग्जीबिशन एवं फूड फेयर का शुभारंभ किया गया। बच्चों ने सोलर, वाटर हीटर, हाइड्रोलिक, ब्रिज, ज्वालामुखी विस्फोट, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज सहित एक से बढ़कर एक चीजों का निर्माण किया था। इस अवसर पर डायरेक्टर निर्मला शर्मा, चेयरपर्सन संतोष शर्मा द्वारा आए मुख्य अतिथि जाने माने युवा वैज्ञानिक गोपाल जी, जय मित्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विकास कुमार सहित सभी अतिथियों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर युवा वैज्ञानिक गोपाल जी, डायरेक्टर निर्मला शर्मा, चेयरपर्सन संतोष शर्मा सहित तमाम अतिथियों ने साइंस एग्जीबिशन एवं फूड फेयर का अवलोकन किया और बच्चों की प्रतिभा देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि इतने कम उम्र में बच्चों की इतनी बड़ी सोच ये दर्शाता है कि इन बच्चों को विद्यालय एवं शिक्षकों के द्वारा सही मार्गदर्शन मिल रहा है। बस ये निरंतर जारी रहे, निश्चित तौर पर सफलता खुद ही बच्चों के कदम चूमेगी। गोपाल जी ने सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी और काफी मोटिवेट किया। वहीं इस मौके पर डायरेक्टर निर्मला शर्मा ने आए सभी अतिथियों का आभार जताया और कहा कि हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि युवा वैज्ञानिक जो बनाना बॉयज के नाम से जाने जाते हैं, उनका ANR स्कूल में बच्चों को मार्गदर्शन मिल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। वहीं इस मौके पर चेयरपर्सन संतोष शर्मा ने कहा कि ANR के बच्चों को विद्यालय में कुछ कर दिखाने के लिए, सफलता के मंजिल को पाने के लिए वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है, जिसके माध्यम से बच्चों को सभी क्षेत्रों का ज्ञान हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि ये बच्चे आगे चलकर ANR पब्लिक स्कूल अपने माता पिता, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। माहौल काफी खुशनुमा एवं उत्साह से भरा था। फूड फेयर में बच्चों ने एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन बनाए थे, जिसे खाकर हर किसी के मुंह से बाहर निकल रहा था। SK मिर्जा, ईशा न्यूज। तुमने अपने से कोडिंग करके इसको बनाया। इसमें डरने वाली क्या बात है? अरे बहुत अच्छी बात है भाई। तुम अभी कौन सी क्लास में हो? क्लास 8 में तुम लॉक सिस्टम बना रहे हो। ये एक इमेजिनेशन है। टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे है, लेकिन 8वीं क्लास में बच्चे ये सोच रहा है जाना वापस बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत एक बार ताली बजाओ। पहले तो जहानाबाद के सभी जनता को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। मैं पहली बार जहानाबाद आया हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ANR पब्लिक स्कूल में जो इतने सारे जो बच्चे अभी साइंस को लेके, इनोवेशंस को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, AI को लेके, IoT को लेके जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये एक काबिल तारीफ़ बात है। आप 4th क्लास के पढ़ने वाले बच्चे ने आज AI, IoT जो पूरी दुनिया जिस ओर जा रही है उस ओर, छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी इनोवेशंस को लेके आज बैठे हुए हैं। कल चल के कुछ ना कुछ ये बड़ा करेंगे और मुझे देख के मुझे मेरा अपना बचपन याद आ गया कि हम भी इसी तरह साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया करते थे। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को उनके भविष्य के लिए? मैं बच्चों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो अपने साइंस के प्रति, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति जो एक दृढ़ निश्चय किया हुआ है, उसे छोड़ना नहीं है। दृढ़ संकल्प के साथ उसे पकड़ के रखना है और आज नहीं तो कल जब आप उसमें लगे रहेंगे तो वो आपको एक दिन सफलता के सिरे ज़रूर पहुंचाएगी। जैसे कि मैंने किया, मैंने अपने 7th 8th क्लास तक में अपना सपना देखा था और आज मैं कम से कम 10 से 12 साल के बाद मैं उस मुकाम पे पहुंच गया कि हाँ,
कि आज मैं एक लगभग लाखों लोगों को एक जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ, लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदल सकता हूँ। ऐसा एक इनोवेशन की इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो आपका दिन तो बदलता ही बदलता है, आपके सपने तो पूरे करते करते हैं, साथ ही साथ इस देश का, समाज का और पूरे विश्व का विज्ञान सपना पूरा करता है। आपको बनाना वॉइस कहा जाता है, ये कैसे हुआ? एक्चुअली में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार के एक ज़िला है भागलपुर, वहाँ पे गंगा नदी के किनारे नौगछिया जगह है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो बचपन है वो केले की खेती के बीच में गुजरा। मेरे पिताजी बनाना फार्मर हैं, वो केले की खेती करते हैं क्योंकि गंगा के किनारे पूरे उसी एरिया में केले की खेती होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्राकृतिक आपदा आ जाता है या फिर बनाना फ्रूटिंग होने के बाद जो केला कट जाता है, उसके बाद जो पेड़ बचता है वो बेकार हो जाता है। उसके लिए फार्मर्स को लेबर लगाना पड़ता है, उसको कट करके हटाना पड़ता है, तब जाके दूसरा पेड़ उगता है। हमारे गांव में साल दर साल बाढ़ आती है, गंगा की पानी आती है तो पूरा गांव डूब जाता है, केले की खेती डूब जाती है। तो वो एक महीने पानी में रखने के बाद वो गल जाता है, वो कोई किसी काम का नहीं रहता है। तो मेरे पिताजी ने भी कर्ज लेके केले की खेती की थी जब मैं 7 साल का था। मुझे याद है 2008 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। मेरे घर के जो घर था उसके ऊपर से पानी बहता था। मेरे पिताजी की आंखों में वो दर्द देखा था। तो मैंने उसी समय पिताजी से पूछा क्या केले का पेड़ बिकता क्यों नहीं है? तो पिताजी ने कहा कि इसे कोई खरीदता नहीं है, इससे चीज़ें, उनके पास भी वो जवाब नहीं था, लेकिन वो बच्चों को बहलाने के लिए बोलते कोई नहीं खरीदता है। तब मैंने जब मैं आगे पढ़ा पता चला इससे कुछ ऐसी चीज़ें प्रोडक्टिविटी नहीं होती है जिसको कोई लोग खरीदे। जैसे आप कटहल के पेड़ हो गए, आम का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, उससे सामान बनते हैं, उससे बाय प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कीमत मिलती है। केले के पेड़ का कुछ नहीं मिलता है। फिर मैंने उसी समय ये ठाना था कि मुझे केले के पेड़ से कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है ताकि ये कल को इसे भी लोग खरीदने के लिए आएँ। वो सपना हमने 2008 में देखा था। फिर 2013-14 में हमने काम शुरू किया और आज 2026 है। मात्र 13-14 साल के बाद हम उस पोजीशन में पहुंच गए कि आज मैं खुद उस केले के पेड़ को खरीद रहा हूं, किसानों की आमदनी में दोगुनी कर रहा हूं। और जो हमारे पिताजी जैसे जो करोड़ों किसान हैं भारत में जो केले की खेती करते हैं, अब उनको टेंशन चिंता लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनका फल बिके ना बिके, उनका केला का पेड़ ज़रूर बिकेगा और उनका एक ये बेटा गोपाल जी ज़रूर खरीदेगा। तो बेसिकली केले के पेड़ के ऊपर ही मेरा काम है। बनाना से ही मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। पल्प बनाया है, पेपर बनाया है, डैपरिंग प्रोडक्ट बनाया है, टेबल वेयर प्रोडक्ट बनाया है। जितनी भी चीज़ें आप कागज़ से बनती दिखती हैं, जो वो कागज़ बनता है पल्प से, पल्प बनता है लकड़ी से। अब वो पल्प किससे बनेगा? केले के पेड़ से। और उस पल्प से क्या बनेगा? जितनी भी कागज़ की चीज़ें हैं वो बनेंगी। तो हमने केले के पेड़ को ग्रीन गोल्ड बना दिया। आज उसका एक एक कचरा बहुत ज़्यादा कीमत देता है और बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है, इसीलिए मुझे बनाना बॉय कहते हैं। बच्चे क्या करें कि आपकी तरह ही अचीव हो? मैं बच्चों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप जो अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, जो आपको जो लग रहा है कि कचरा है, वो कचरा नहीं है, वो कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज़ें बन सकती है जो समाज को, देश को भला कर सकता है। तो जब अपने जीवन में, अभी आप छोटे बच्चे हैं, जब आप बड़े होंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, आप नौकरी करेंगे, तो अपने पूरे जीवन में एक ऐसा काम ज़रूर करना ताकि तुम समाज को, जो आपको, जिस मिट्टी ने आपको जन्म दिया, उसको पे बैक वापस दे सके हो। और ऐसा कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव ओरिएंटेड हैं और वो कर लेंगे। हमारे ज़माने में तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन आज इंटरनेट है, एआई है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। बच्चों के मॉडलों का अवलोकन किए, कौन सा ऐसा मॉडल था जो आपको प्रभावित किया? अभी जो मॉडल्स हैं तो बाकी तो सारे मॉडल्स बहुत बढ़िया है। आप 5वीं क्लास में एआई के बारे में पढ़ रहे हो, आप 8वीं क्लास में चैट जीपीटी के बारे में पढ़ रहे हो, आप 4थी क्लास में आप सेंसर्स के बारे में बात कर रहे हो, आर्डिनो यूनो के बारे में बात कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज के 5वीं क्लास के 4थी क्लास के बच्चे वो तो जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने किया, सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। सारे मॉडल मुझे बहुत अच्छे लगे। एक इनोवेटिव सोच का पहला कदम है ये। आप पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हमने अगर केले के पेड़ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाती तो आज हम केले के पेड़ को खरीदने लायक नहीं बना पाते। तो हर चीज़ एक डॉट से कनेक्टेड है। आज इनका ये कदम उठा हुआ है, कल को यही इनोवेशन बहुत बड़ा होगा, जहानाबाद का, देश का नाम ऊंचा होगा और समाज का, स्कूल का, जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर का, सबका एक इनोवेशन, एक आदमी, एक बच्चा सफल बन जाता है तो सबका जो है सपना पूरा हो जाता है। सर्वप्रथम तो मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, क्योंकि एक विद्यालय में माँ सरस्वती का वास होता है और उनके ही द्वारा बच्चों में अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी डेवलप कर पाती है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए अर्थात प्रमोट करने के लिए आज इस विद्यालय में बच्चों की ओर से एक साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है,
जिसके लिए बच्चे काफ़ी उत्सुक थे और काफ़ी मेहनत के साथ उन लोगों के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स आदि तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ जीवन यापन के लिए अर्थात हेल्थ को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम भोजन की आवश्यकता होती है, तो फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। कैसे देखते हैं ये जो साइंटिस्ट बनने का जो भविष्य है बच्चों के लिए, कैसे इसको देखते हैं आप? क्या भविष्य इसमें उज्जवल होगा बच्चों का? वास्तव में साइंस एग्जीबिशन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चे अपने टैलेंट को प्रस्तुत कर पाते हैं और साथ ही साथ यह प्लेटफॉर्म उन्हें बहुत ही क्रिएटिव नॉलेज दे सकता है और उस क्रिएटिव नॉलेज के जरिए वे तरह तरह के इन्वेंशंस कर पाते हैं और उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो पाती है। साथ ही साथ उनमें लीडरशिप का भी कल्टीवेशन होता है, क्योंकि बहुधा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके द्वारा अकेले नहीं बल्कि एक ग्रुप के द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात उसमें एक से अधिक बच्चे होते हैं और उनमें एक लीडर होता है जो जिसके देख रेख में, इंस्ट्रक्शन में वे प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, मॉडल्स तैयार करते हैं और साथ ही साथ उनके सहयोगी सहयोग करते हैं, तो कोऑपरेशन की भी भावना डेवलप होती है। आज जो है बनाना बॉयज आए हुए थे आपके स्कूल में, गोपाल जी। हाँ, इस सुअवसर पर चूंकि बच्चों के द्वारा अर्थात यह बाल प्रतियोगिता थी साइंस एग्जीबिशन की और इस उद्देश्य से भारत के एक यंगेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर गोपाल जी को ही स्कूल ने आमंत्रित किया था कि उनके आगमन से, उनके एक्टिविटीज से बच्चे प्रभावित हों और उन्हें भी एक शिक्षा मिले, एक लेसन मिल पाए कि हमें भी कुछ आगे चल करके करना है और मिस्टर गोपाल जी की तरह हमें भी नाम रोशन करना है। और साथ ही साथ संयोग की बात है कि गोपाल जी अपने बिहार से ही बिलोंग करते हैं और हमारे बिहार के बच्चे, खासकर जहानाबाद के बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं और वे भी अपना नाम रोशन करें दुनिया में, यही हमारी शुभकामना रहेगी। आज हमारे यहाँ एनआर पब्लिक स्कूल काको रोड हाजीपुर जहानाबाद एफिलेटेड CBSE 10+2 में आज हमारे यहाँ एनुअल साइंस एग्जीबिशन कम फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर गोपाल जी, जो आपके यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, प्लस ही इज़ द फाउंडर ऑफ पैफको। एंड आप सभी को आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, ही इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ द बनाना बॉय। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो इंडिया के यंगेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर गोपाल जी। आप इनके बारे में गूगल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ही इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ द मतलब बनाना बॉय ऑफ इंडिया, ये इनका टाइटल दिया गया है। ही इज़ अवॉर्डेड बाय द PM नरेंद्र मोदी ऑल्सो एंड बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार एंड इवन ही इज़ अवॉर्डेड बाय द आउटसाइड द अदर नेशंस ऑल्सो। बच्चों की प्रतिभा को देखकर क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ETL लैब है, अटल टिंकरिंग लैब, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल है जिसको भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा ये लैब आवंटित किया गया है और ये लैब फंक्शनल है, जहाँ पे बच्चों ने जो भी मॉडल्स आप देख रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये सारे वर्किंग मॉडल्स हैं और ये बच्चों ने खुद इसी लैब में तैयार किया है। कोई भी मॉडल या कोई भी चीज़ हमारा प्री परचेज और डैग्निफाइड नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों भविष्य के लिए? बच्चों को हम लोग कोशिश करते हैं कि साइंस के साथ उनको रूबरू रखें, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम बदल रही है। सिर्फ हम किताब के ज्ञान तक ही सीमित नहीं हैं। आज के डेट में इनोवेशंस, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिनसे बच्चों को रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे AI हो गया, आपका ChatGPT हो, अभी आपने देखा होगा एक मॉडल में बच्चे ने ChatGPT की मदद से कोडिंग करके ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम बनाया है। आप लोगों ने उसको काफ़ी गौर से देख रहे थे, मैं आप लोगों को वॉच कर रहा था। ऐसी बहुत सारी मॉडल्स हैं बच्चों ने खुद से देख के, और हमारे जो लैब असिस्टेंट है मिस्टर रोहित कुमार, ही इज़ अ BTech इन ऑटोमेशन, जिन्होंने बच्चों को सहयोग करके सारा मॉडल तैयार करवाया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ एनआर पब्लिक स्कूल में ETL लैब में बच्चों को AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड 3D प्रिंटिंग सिखाने का काम हम लोग करें, ताकि बच्चों में हम अलग कुछ हुनर डेवलप कर सकें।
वैज्ञानिक को बुलाने का मतलब कहाँ से लाना है, किस तरह से वैज्ञानिक को बुलाने की सोच है? देखिए, गोपाल जी की आप स्टोरी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ऐसे लोगों को बुलाने से होता है क्या है कि बच्चों के बीच में एक ऊर्जा, वो अपनी ऊर्जा डालते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि मैं कहाँ था और आज कहाँ हूँ, कैसे मेहनत की, क्या किया। तो इससे एक बच्चों को मतलब दूरदृष्टि मिलती है। वो भी अपने सपनों को सोच सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। उनको एक आइडिया लगता है कि हाँ, कैसे हम चीज़ों को करें, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोपाल जी ने अगर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा होता कि केले के पेड़ से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अगर गोपाल जी ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं की होती कि केले के पेड़ से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो आज गोपाल जी इंडिया के बनाना बॉय नहीं बने होते। तो फ़र्क क्या है, हमारे और आप में सबके बीच में दिमाग है, बट फ़र्क ये है कि हम अपनी सोच और दिमाग को किस लेवल पे जाते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं और कितनी उसके पीछे मेहनत करते हैं।